भगवान विष्णु ने ना किया तो देव आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। यह कहानी ऋषि भृगु से जुड़ी हुई है। वे त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश में से सबसे श्रेष्ठ भगवान को चुनने में लग गए। जब भृगु अपने पिता ब्रह्मदेव के पास पहुँचे तो ना कोई अभिवादन किया और ना ही कोई आदर सत्कार दिखाया। भृगु जी इस स्वभाव को देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे और शाप देने लगे। तभी उन्हें ये ख्याल आया कि ये तो मेरा ही पुत्र है और उन्होंने अपने क्रोध को शांत कर लिया। भृगु जी से यह छिप न सका और उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रस्थान की आज्ञा ली। इसके बाद भृगु ऋषि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास गए। भृगु ऋषि को आता देख शिव ने अपने स्थान से उठकर उनका आदर किया, लेकिन भृगु तो कुछ सोच कर आए थे, इसलिए वे भला बुरा कहकर शिव का अपमान करने लगे। इस पर महादेव शिव काफ़ी क्रोधित हो उठे और उन्होंने त्रिशूल उठा लिया, लेकिन देवी पार्वती ने उन्हें रोक लिया और ब्रह्मा जी के पुत्र होने के नाते उन्हें क्षमा करने को कहा। फिर ऋषि बैकुंठ भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु वहाँ माँ लक्ष्मी के साथ आराम कर रहे थे। तभी ऋषि भृगु ने उनकी छाती पर अपने पैर से प्रहार किया। वे क्रोधित न होकर उनसे क्षमा मांगने लगे और कहा, मैं आपको देख ना पाया। इस प्रकार उन्होंने विष्णु जी को श्रेष्ठ भगवान चुन तो लिया, पर लक्ष्मी जी यह देखकर क्रोधित हो गई। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को छोड़कर धरती पर आ गईं और विष्णु जी उन्हें नहीं ढूंढ पाए। फिर भगवान विष्णु ने श्रीनिवास के रूप में अवतार लिया। वे बाकुला देवी के पुत्र के रूप में धरती पर आए। बाकुला देवी और कोई नहीं बल्कि यशोदा माता थीं, जिन्होंने कृष्ण से कहा था कि वे विवाह का हिस्सा नहीं बन पाएंगी। तब कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि वे बाकुला देवी के रूप में मेरी माता बनेंगी। लक्ष्मी जी ने भी जब पद्मावती के रूप में धरती पर जन्म लिया। एक बार श्रीनिवास जंगली हाथी के शिकार पर निकला। वहाँ पर राजकुमारी पद्मावती भी मौजूद थी। राजकुमारी और उनकी दासियां हाथी को देखकर डर गईं। तभी श्रीनिवास ने उनको हाथी को काबू कर लिया। श्रीनिवास की नज़र पद्मावती पर आई और वे उनसे मोहित होकर उन्होंने अपनी माता बाकुला देवी से कहकर विवाह करने का प्रस्ताव पद्मावती के पिता को भेजा। दोनों के विवाह के लिए भी सभी देवताओं को बुलाया गया। तब भगवान श्रीनिवास ने कुबेर से विवाह के लिए कर्ज लिया, जो कि कलयुग के अंत तक ब्याज सहित लौटाने का वादा किया। विवाह के पश्चात लक्ष्मी जी ने ऋषि भृगु को भी माफ कर दिया था। तो जब भी कोई बालाजी मंदिर में कुछ चढ़ाता है तो वह एक तरह से भगवान विष्णु के कर्ज को चुकाने में मदद कर रहा है, जिसके बदले वह बालाजी से कभी खाली हाथ नहीं जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से जो है कर्ज चुकाया गया। अगर हमारा वीडियो ज़रा भी पसंद आया तो हमारे भी चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाला हमारा सब वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो बेल आइकन इसलिए ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर के हम आपके सामने आएंगे। आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।